Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My respected seniors and dear colleagues, my name is Professor Dr. Asad Ali Chaudhary. I'm working as Head of Orthopedic Surgery Department at Rehbar Medical and Dental College, Punjab Rangers Teaching Hospital. Previously, I was working in CMS Lahore Medical and Dental College and New Hospital Lahore. मेरे तमाम सीनियर्स, टीचर्स एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स, आप सब लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम हैं और मेरे तमाम जूनियर्स मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं। मैं आज आपके सामने अपना POA सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ और कैंडिडेट हूँ, और मैं अपना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। माई फर्स्ट एम इज़ हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड इस वक्त हम सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और उस इशू में जो सबसे बड़ा इशू है कि जब से हेल्थ कार्ड आया तो आप जो ट्रॉमा के पेशेंट्स थे वो यूजुअली हेल्थ कार्ड वाले सेटअप्स पे जाना शुरू हो गए, और उस सेटअप्स पे जब हम लोग उन सेटअप्स को देखते हैं तो जो हेल्थ कार्ड कमेटीज़ ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी के रेट्स हैं वो उनको मैच नहीं कर पाते, जिसमें अगर आप लेट से कोई भी ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन हम लोग करते हैं तो उसके हमें एज अ सर्जन मैक्सिमम 8 से 10 हज़ार रुपया बच रहे होते हैं, क्योंकि आपने उस पैकेज में तमाम इंडोर मेडिकेशंस, इन्वेस्टिगेशन, इम्प्लांट्स, एनेस्थीसिया, सर्जन फीस काउंट करने होते हैं। तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी कि हम लोग इस रेट्स को थ्रू POA इस कमेटी को भिजवाएं और उसको रिवाइज़ करवाएं, क्योंकि मैं खुद इसका ऑलरेडी मैं एक सेटअप अपना लाहौर में जफ़र हॉस्पिटल के अंदर इसको हम लोग ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो उन्होंने हमें रेट्स ऑफ़र किए वो काफ़ी कम थे, तो उसको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मुझे लगता है उसको हमें बहुत इम्पोर्टेंस है उसको रिवाइज़ करने में, ताकि एक वी कैन डू द बेस्ट टू द पेशेंट्स एज वेल एज हम सर्जन्स के लिए इसको फ़ायदा होएगा। नंबर 2, इन अकॉर्डेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमें अपने यंग सर्जन्स के लिए मैक्सिमम स्लॉट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसी तरह गवर्नमेंट सेटअप में एज वेल एज इन प्राइवेट सेटअप, एज आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेटअप्स इन पंजाब, जो CMS लाहौर मेडिकल कॉलेज था एज वेल एज रहबर। तो इसमें मुझे पता चला कि हमारे पास हर डिपार्टमेंट में जो PMDC या PMC की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें 4 ऑर्थोपेडिक सर्जन रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट असिस्टेंट एंड सीनियर रजिस्ट्रार, और मैक्सिमम प्राइवेट सेटअप्स के अंदर यूजुअली वो 1 या मैक्सिमम 2 सर्जन्स के साथ काम अपना कर रहे होते हैं। तो हमें इस स्लॉट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। नंबर 3 इज़ कि हमें अपनी ट्रैवलिंग फेलोशिप्स को देखना है। ट्रैवलिंग फेलोशिप्स मींस कि कोई भी बच्चा या कोई भी यंग सर्जन जब आफ्टर क्लियरिंग हिज एग्ज़ाम जो सेंटर्स करवा रहे होते हैं, अपनी फेलोशिप्स करा रहे हैं, हम उसको इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स और 12 मंथ्स जो बच्चे नहीं भी करना चाहते उनको हम लोग मिनी फेलोशिप्स करा के अपने पास बुलाएं और सेंटर्स रिकग्नाइज कराएं। जिस सेंटर में अच्छा काम हो रहा है उस सेंटर को हम लोग रिकग्नाइज करवा के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्जन्स को अकोमोडेट करेंगे, यंग सर्जन्स को। देन एक यंग सर्जन फोरम, ये इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज ए यंग सर्जन हमें देखना है कि हमें अपनी रिफॉर्म्स करनी है, हमें अपनी रेजिडेंसी प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स करनी है, और वो रिफॉर्म्स कैसे करनी है, इन यंग सर्जन से पूछे करनी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अब रिसेंट ट्रेनिंग करके एंटर हो रहे हैं सिस्टम के अंदर। दे नो कि उसके अंदर क्या पिटफॉल्स हैं, तो उस पिटफॉल्स को ख़त्म करने के लिए इनका एक फोरम बना के उस फोरम को अपने साथ उसका लेज़ोन करके और हमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर उनको शामिल करके और इसको बेहतरी की तरफ हमें लेके जाना है। देन हमें एक स्पेशल वर्कशॉप्स करवानी है। जो वर्कशॉप्स क्या करेंगी, जो आपकी रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो लोग स्टक कर गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नई रिक्वायरमेंट्स PMC की एसोसिएट से प्रोफेसर बनने के लिए 15 रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए, तो हमें वो आर्टिकल्स, वो रिसर्च पब्लिकेशन, ताकि रिसर्च कल्चर हो। वी आर डूइंग द बेस्ट वर्क, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो रिसर्च नहीं कर पा रहे, तो हमें वो रिसर्च क्या करना है। देन SOPs ले डाउन करना है फॉर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, ताकि वो कंटिन्यूटी में चलें। सबको पता हो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर ये SOPs चलते हैं। देन जी हमें एक
इनिशिएटिव जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स थे प्रीवियस बोर्ड्स के, उनको लेके आगे चलना है। देन द वर्क सिक्योरिटी फॉर द ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, कि आपकी जॉब सिक्योरिटी और वर्क सिक्योरिटी होनी चाहिए जितने सर्जन्स काम कर रहे हैं। एंड द लास्ट इज़ कि वी शुड हैव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ऑल द POA मेंबर्स। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोगों के पास कोई जगह नहीं है जाके इलाज करवाने के लिए। हम लोग अगर प्राइवेट सेक्टर्स में अपना या अपनी फैमिली का इलाज करवाने जाते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है, तो हमें ये कराना चाहिए। तो आई होप कि अगर मैं कोई पॉइंट्स इसमें मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा, और आई विश कि उनको लेके मैं आगे चलूँ और उनके साथ और बेहतरी करूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।